नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जुलाई 2022 का संस्करण आ गया है और इसके हम टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारे अगली वीडियो आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम जो पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के पॉइंट्स, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्ध अभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, और जो भी महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई हैं विभिन्न राज्यों के द्वारा, उसको हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो जो हमारा रहेगा ये जुलाई 2022 का संस्करण होगा, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर जो रहते हैं वो एक महीने के पहले होते हैं। जैसे कि 1 मई से लेकर 6 जून 2022 का करंट अफेयर इसमें कवर रहेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो कि जुलाई भी आया नहीं और जुलाई के करंट अफेयर कहाँ से आ गए। जुलाई का संस्करण है, जो कि आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण और जो घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन आती है वो 1 महीने की आगे की इसमें डेट लिखी होती है, लेकिन करंट अफेयर इसमें कवर रहेगा 1 मई से लेकर 6 जून 2022 तक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, संगीता सिंह को बनाया गया है सीबीडीटी का नया अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी हैं संगीता सिंह, जिनको कि सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। जेबी महापात्रा, जो कि 30 अप्रैल को सीबीडीटी के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, उनका स्थान लिया है संगीता सिंह के द्वारा सीबीडीटी चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंथिया रोजेंसवेग। इनका नाम है सिंथिया रोजेंसवेग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोजेंसवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञानी हैं और जलवायु विज्ञानी हैं सिंथिया रोजेंसवेग। इनको खाद्य उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार की गई अभिनव मॉडल के सम्मान के लिए उनको $2.5 लाख का अवार्ड उनको दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए। जबकि 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता कौन थी? शकुंतला हरक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कांस मार्च डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से किस देश को सम्मानित किया गया है? कांस मार्च डू फिल्म समारोह के अंदर, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत को सम्मानित किया गया है कंट्री ऑफ ऑनर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने घोषणा की है कि आगामी मार्च डू फिल्म में भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के ऊपर उनको सम्मानित किया गया था। यह कांस फिल्म महोत्सव का 75वां संस्करण होगा, जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियन गेम्स को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई डेट अभी जारी नहीं की है, लेकिन 2023 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। 19वें एशियाई गेम्स, इनका आयोजन कहां पर होना था? आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा, चीन के हुआंगझो में इसका आयोजन होना था, जो कि आगे घिसका दिए गए हैं। जैसे कि एशिया ओलंपिक परिषद ने घोषणा की है कि सितंबर में चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद एशियाई खेलों की संचालन संस्था है और परिषद ने यह भी बताया है कि वह खेलों के 19वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही करेंगे। एशियन गेम्स 2022, जो कि मूल रूप से 10 से लेकर 25 सितंबर 2022 के मध्य आयोजित होने थे चीन के हांगझो शहर में। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है? मैस्कॉट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, शुभंकर को उस शुभंकर का क्या नाम है? तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा, धाकड़। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, आधिकारिक जर्सी, थीम्स, गीत और शुभंकर मैस्कट जिसका नाम है धाकड़, उसको लॉन्च किया है।
हरियाणा 4 जून से लेकर 13 जून तक पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? मैड्रिड ओपन टेनिस 2022, आंसर राइट है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज। इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, जो कि बने हैं मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने कि हाल ही में गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि जर्मनी हैं, उनको हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 को जीता है। अल्कराज ने फाइनल में पहुंचने के लिए राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को भी हराया था। इसके अलावा महिला वर्ग में ओंस जाबेउर, जो कि ट्यूनीशिया की महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने एकल खिताब जीता है और ये पहला अफ्रीकी खिलाड़ी बन गई हैं इस खिताब को जीतने वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री यानी मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी। पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली सरकार मुस्तफाबाद और करावल नगर की 12 कॉलोनियों में मुफ्त सीवर कनेक्शन मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट लॉन्च की है, यह किससे संबंधित है? कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इस वेबसाइट का संबंध किससे है? तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जिन्होंने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कलम वेबसाइट का हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना और अनुभवी और युवा लेखकों और कवियों को उनके लेखन, स्थानीय साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कांच का पुल बनाया है? इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज, किसने बनाया है? आंसर इसका है ऑप्शन सी, वियतनाम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है। इससे वियतनाम का बाख लांग पैदल यात्री पुल कहा जाता है, जो कि 623 मीटर लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देश ने एक हरे भरे जंगल के ऊपर एक कांच के तल वाला पुल खोला है। यह ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो कि चीन में स्थित है ग्वांगडोंग के अंदर, जो कि 526 मीटर लंबा था, जबकि ये वियतनाम में जो बनाया गया है यह 632 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति, तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट है यूं सुक योल। इनका नाम है यूं सुक योल, जो कि दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में यूं सुक योल ने मंगलवार को शपथ ली। मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है। इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे मून जे इन, उनका स्थान अब ले लिया है यूं सुक योल, इनका नाम है, जो कि दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रत्येक वर्ष 11 मई को देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन 11 मई 1998 को देश ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसकी थीम रखी गई 2022 के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? 5000 ईयर्स ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट है हरियाणा।
हरियाणा के राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले 32 वर्षों से खुदाई का वहाँ पर काम कर रही है। अब हरियाणा के राखीगढ़ी में काम कर रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। हरियाणा की राखीगढ़ी की खुदाई अमरिंदर नाथ ने शुरू की थी। आप यहाँ देख सकते हैं इस फैक्ट्री को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया गया हाल ही में? इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। नर्सों की सेवाओं को सम्मान करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। यह अंग्रेजी समाज सुधारक, सांख्यिकीविद और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को भी मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। 2022 के लिए नर्सेज डे की इसमें थीम रखी गई है, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये इसकी थीम रखी गई है 2022 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? नाटो साइबर रक्षा समूह, आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। नाटो की स्थापना सन 1949 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो पहला एशियाई देश बना है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता है? फिलीपींस में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन जीता है? तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, मार्कोस जूनियर। दिवंगत फिलिपिन तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड बोंग जिनका नाम है मार्कोस जूनियर, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जीत गए हैं। इस जीत से मार्कोस राजवंश की सत्ता में वापसी हो गई है। हालांकि चुनाव परिणामों के विरोध में सैकड़ों लोग एकत्रित भी हुए थे। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है इसकी फिलीपीन पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार बने हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सुशील चंद्र के 14 मई को पद छोड़ने के बाद 15 मई से वो पदभार ग्रहण करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति ने श्री राजीव कुमार को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनको नियुक्त किया है। तो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022, आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.वी. दोषी। बी.वी. दोषी बने हैं रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के विजेता। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारतीय वास्तुकार हैं बालकृष्ण विठल दास दोषी, बी.वी. दोषी, जिनको प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको दिया जाता है। उन्होंने 2018 में प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया था, जिसे आर्किटेक्चर के नोबल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। वह प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार और रॉयल गोल्ड मेडल दोनों ही पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय वास्तुकार बने हैं। बालकृष्ण विठल दास दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? थॉमस कप जो कि बैडमिंटन का एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जिसको हाल ही में किस देश ने जीता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत ने इंडोनेशिया को फाइनल में हराकर थॉमस कप 2022 जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने महिला फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज कर पहली बार थॉमस कप के विजेता बना है भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम। भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक में थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हराया
जो कि गत चैंपियन को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य सेन ने एंथनी गिंटिंग को 8-21, 21-17 और 21-16 से हराकर भारत को यहाँ पर अच्छी शुरुआत दी थी। इसके बाद युगल जोड़ी थी भारत की जो थी डबल्स, जिसमें सात्विक और चिराग थे, सामने एहसान सुकामुल्जो थे। यह भी भारत ने इसमें शानदार जीत दर्ज की थी 18-21, पहला सेट हारने के बाद फिर 23-21 और 21-19 से भारत जीत गया था। और फाइनल तीसरे गेम में किदाम्बी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-15, 23-21 से हराकर पहली बार भारत को यहाँ पर थॉमस कप दिलवाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ई अधिगम योजना, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है, जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की स्टार्टअप नीति का उद्घाटन किया है? स्टार्टअप नीति का उद्घाटन किया है, आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की घोषणा की है और इंदौर में हुए मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप समुदाय से बात की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी अनावरण किया है, जो राज्य में स्टार्टअप वातावरण को आसान और बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के बाद किस अन्य राज्य ने भी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है? पुरानी पेंशन बहाली, आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट के घोषणा के अनुसार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये कब मनाया गया है? मई के महीने के अंदर, तो यह मनाया गया है 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल 2006 में इसकी शुरुआत के बाद से वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 14 मई और 8 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। इस बार 2022 की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? हाईएस्ट पेड एथलीट जो सूची है फोर्ब्स के द्वारा रिलीज की गई है, उसमें पहले स्थान पर कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद नंबर 2 पर है बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स, जो कि 121.2 मिलियन डॉलर के साथ में है। तीसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 115 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी ग्लोबल 2000 सूची में पहले स्थान पर कौन है? ग्लोबल 2000 सूची, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्कशायर हैथवे कंपनी है जो कि ग्लोबल 2000 सूची में पहले स्थान पर है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची घोषणा की, जिसके अंदर अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की 2022 की सूची में 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि बर्कशायर हैथवे पहली बार नंबर 1 का स्थान इसने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? COP15 समिट जो कि डेजर्टिफिकेशन के ऊपर इसको आयोजन किया गया था COP15, तो इसका प्रतिनिधित्व किसने किया भारत की ओर से? आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। उन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया है मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन, जिसे कि COP15 कहते हैं, जो कि अबिदजान कोटे डी आइवर में इसका आयोजन किया गया था। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन का यह 14वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था
और भारत संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है, और जबकि 15वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है अबिदजान कोटे डी आइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिक साहा। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और त्रिपुरा के एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं मणिक साहा, जो कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर बैठक में विधायक दल का नेता उनको चुना गया था। सीएम बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया था। अब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित हुआ है भारत में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने की घोषणा की है। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान के चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पिछले साल 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उन्नति बोर्ड ने किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चेयरमैन बनाया है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील अरोड़ा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको नामित किया गया है। ग्राम उन्नति एक सामाजिक उद्यम है जो किसानों को मूल्य प्राप्ति, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करके उनकी शुद्ध आय बढ़ाने में मदद करता है। ये बोर्ड सुनील अरोड़ा, जो कि 36 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त सिविल सेवक आईएएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में आयोजित इटालियन ओपन टेनिस 2022 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो पुरुष वर्ग के विजेता हैं इटालियन ओपन में नोवाक जोकोविच। दुनिया के नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर इटालियन ओपन टेनिस का पुरुष वर्ग का खिताब उन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन 2022 में महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? इटालियन ओपन के पुरुष वर्ग के विजेता हैं नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग की विजेता हैं ईवा स्विटेक। महिला एकल में ईगा स्विटेक ने ओन्स जबूर को हराकर इतालवी ओपन खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में विजेता है नोवाक जोकोविच, महिला वर्ग में विजेता है ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित उबर कप 2022 में चीन को फाइनल में हराकर किसने जीता है? उबर कप 2022 यह बैडमिंटन का टूर्नामेंट है जो महिला वर्ग में होता है। थॉमस कप होता है पुरुष वर्ग के लिए। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। बैंकॉक थाईलैंड में इंपैक्ट एरिया में कोरिया ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन चीन को हराकर उबर कप को जीता। दूसरी बार उबर कप खिताब को अपना नाम किया है। प्रसिद्ध टीम टूर्नामेंट में 16वीं बार खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था। लगभग 90 मिनट तक चले मुकाबले में 2 बार यह मुकाबला टाई भी हुआ था, जबकि लास्ट में कोरिया ने इस उबर कप को जीत लिया है। जबकि थॉमस कप 2022 जो कि पुरुष वर्ग में होता है, जिसमें भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीता है उबर कप, थॉमस कप को, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वाहन बाजार के मामले में भारत का क्या स्थान है व्हीकल मार्केट में? तो आंसर इसका है ऑप्शन डी, भारत का 4था स्थान है वैश्विक स्तर पर। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का 4था सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया, जो देश में यह पद संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। उन्होंने 2020 से मैक्रो की पिछली सरकार में श्रम मंत्री के रूप में काम भी किया था। एडिस क्रेशन के बाद यह पद संभालने वाली बोर्न दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड 2022 मिला है? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड ये किसको दिया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, अजय पीरामल। पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। उन्हें यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं को के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है, अजय पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये है हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, निखत जरीन इनका नाम है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। निखत जरीन ने थाई ओलंपियन जुतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और महिला विश्व चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है। इनसे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा कैसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। 25 साल की जरीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। निखत जरीन तेलंगाना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जिन्होंने राज्य के लोगों की शिकायतों को सुनना और लोक मिलनी में निवारण निर्देश जारी किए हैं, जो अपनी तरह का एक पहला जनसंपर्क कार्यक्रम भी है। तो लोक मिलनी योजना शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2022 ये कब मनाया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखते हैं इसके बारे में, इसकी थीम के बारे में। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि 12वां संस्करण था, इसको किसने जीता है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, ओडिशा के द्वारा इसको जीता गया है। ओडिशा महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है। पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे और चौथे स्थान के मैच में हरियाणा को 3-2 से हराया था। हॉकी इंडिया के चीफ हैं ज्ञानेंद्रो निगुम्बाम और FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के चीफ हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, आर प्रज्ञानंदा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में अपनी दूसरी जीत उन पर दर्ज की है, जब उन्होंने चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में इस नॉर्वेजियन खिलाड़ी को हराया। नॉर्वे के हैं। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद ने फरवरी में पहली बार ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर होना है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन होना है। और हाल ही में इसके शुभंकर धाकड़ को भी रिलीज किया है, जिसका नाम है धाकड़। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? 2022 में होगा ये भी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को किसने संबोधित किया है? 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकों और दवाओं पर तक उचित पहुंच प्रदान करने के लिए एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में उन्होंने
बोलते हुए मंत्री ने बताया कि WHO की वैक्सीन और उपचार अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान है तीसरे स्थान पर है भारतीय वायुसेना। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की है, ठीक है, जिसमें भारतीय वायुसेना को विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना को पहले स्थान पर अमेरिका एयरफोर्स को रखा गया है, दूसरे स्थान पर रूसी एयरफोर्स को रखा गया है, जबकि भारतीय वायुसेना को चीनी और जापानी वायुसेना के ऊपर उनको स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, टाइम मैगजीन के द्वारा जो जारी की गई है, तो इसमें किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो आंसर राइट है इसका, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज तीनों को ही शामिल किया गया है 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं करुणानंदी, इसके अलावा बिजनेसमैन टाइकून हैं गौतम अडानी, और तीसरे हैं प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज। तीनों को ही टाइम पत्रिका द्वारा 2022 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन, कहां पर इसके आयोजन की घोषणा की है? 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, आंसर राइट है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, मसूरी में। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने मैसूर शहर के में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के आयोजन की पुष्टि की है, जो इससे 21 जून को कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक राजधानी और प्रमुख ऐतिहासिक गंतव्य के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि 2021 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था 2021 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर किन देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास है? बोंगो सागर, आंसर राइट इसका है, ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश का संयुक्त युद्ध अभ्यास है बोंगो सागर। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, बांग्लादेश नौसेना यानी कि बांग्लादेश नेवी, दोनों के संयुक्त रूप से इनका तीसरा संस्करण था बोंगो सागर का, जो 24 मई को आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ साथ में। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, कौन दूसरी बार हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं? दूसरी बार डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आंसर राइट है, ऑप्शन डी, टेड्रोस एधनम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एधनम को WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। जिनेवा में हुई 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनको दोबारा चुना गया। डॉक्टर टेड्रोस अधनम पहली बार 2017 में चुने गए थे। WHO में शामिल होने से पहले डॉक्टर टेड्रोस को विदेश मंत्री और इथियोपिया में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे कार्यकाल के लिए बन गए हैं महानिदेशक टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस, इनका पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किस भारतीय नॉवेल ने जीता है? आंसर राइट है, ऑप्शन ए, टॉम्ब ऑफ सेंट। भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक हैं उसकी डेजी रॉकवॉल, जिसको कि टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का लेखक कौन है? आंसर इसका राइट है, ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। भारतीय लेखक हैं प्रसिद्ध
रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक एक नई पुस्तक जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा रस्किन बॉन्ड के 88वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल 2022 में इसका आयोजन किया गया था। पहले स्थान पर इसमें भारत का स्थान क्या रहा, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत का स्थान इसमें रहा था चौथा। 2022 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण इस्तांबुल तुर्की में इसका आयोजन किया गया था। इसके आयोजन में 73 देशों में 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया था। इस चैंपियनशिप में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप बेलारूसी और रूसी मुक्केबाजों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। पहले स्थान पर तुर्की रहा है 5 स्वर्ण पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है 2 स्वर्ण पदकों के साथ, तीसरे स्थान पर कनाडा है 1 स्वर्ण पदक के साथ और चौथा स्थान भारत को मिला था, भारत को 1 स्वर्ण पदक के साथ जो कि निखत जरीन के द्वारा भारत को दिलाया गया था। और तेलंगाना के निज़ामाबाद की रहने वाली हैं निखत जरीन और भारत की 5वीं बॉक्सर बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? लेवेंडर फेस्टिवल, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी भद्रवाह। भद्रवाह कहाँ पर है इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। डोडा जिले में भद्रवाह भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान भी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी लवलीना बोर्गोहेन। टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को आईबीए यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति का उनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने घोषणा की है कि भारतीय मुक्केबाज और टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन 2022 महिला विश्व चैंपियन में हुए चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट प्राप्त किए और इस प्रकार वह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। इसके अलावा हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो भारत ने यहाँ पर 1 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य कुल 7 पदक भारतीय दल के द्वारा जीते गए थे टोक्यो ओलंपिक में। एकमात्र गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो में भारत को दिलाया गया था। इसके अलावा भारत के जो पदक विजेता हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मीराबाई चानू सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन कांस्य पदक, लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग कांस्य पदक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक, रवि कुमार दहिया रेसलिंग सिल्वर मेडल, बजरंग पुनिया रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल। कुल मिला के भारत ने 7 पदक जीते थे इस टोक्यो ओलंपिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए प्रदीप कुमार मोहंती। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया है। वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति पीसी घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में 23 मार्च 2019 को शपथ दिलवाई थी। अब वर्तमान में यह प्रभार दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती न्यायमूर्ति को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कांस फिल्म महोत्सव 2022 की ज्यूरी में एकमात्र कौन भारतीय शामिल हुई थी? आंसर राइट है ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण का समापन 9 सदस्यीय ज्यूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में बड़े पुरस्कार देने के साथ हुआ था। पुरस्कारों का चयन फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय ज्यूरी द्वारा किया गया था और इसमें एकमात्र भारतीय चेहरा थी दीपिका पादुकोण। 2022 के कांस फिल्म समारोह के जो विजेता हैं उनकी पूरी सूची आपके सामने है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। इसमें प्रमुख जो अवार्ड होता है वो ये होता है पाम डी ओर, जो कि दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस।
इस मूवी को दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2022 का फाइनल किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2022। आंसर राइट है ऑप्शन बी, गुजरात टाइटंस। पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रही थी आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस, और जिन्होंने यह अवार्ड जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में हराकर। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने 29 मई को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए राजस्थान रॉयल्स के साथ फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहली बार गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग को जीत लिया है, जो कि 15वां संस्करण था। आईपीएल से जुड़ा एक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट का अवार्ड किसे मिला था? पर्पल कैप। आंसर है राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल को मिला है पर्पल कैप, जो कि सर्वाधिक विकेट के लिए इनको दिया गया। 27 विकेट इन्होंने कुल इस टूर्नामेंट में लिए थे, राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2022 से संबंधित ऑरेंज कप यानी कि सर्वाधिक रन का अवार्ड किसे मिला? ऑरेंज कैप। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, जोस बटलर। जोस बटलर जो कि राजस्थान रॉयल्स के ही बल्लेबाज थे, जिन्होंने कि कुल टूर्नामेंट में 863 रन बनाए थे सर्वाधिक, और राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ग्रीन ने भारत की पहली वन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहां पर शुरू की है? अडानी ग्रीन के द्वारा। उसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की गई है अडानी ग्रीन के द्वारा। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी राजस्थान के जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा बना है? टॉप ट्रेड पार्टनर कंट्री कौन बनी है भारत की? तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, यूएसए। इससे पहले जो 2021 का जो था हमारा वित्त वर्ष, उसमें चीन था भारत का शीर्ष भागीदार देश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है चीन को पछाड़कर। 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। दूसरे स्थान पर चीन रहा है 115.42 बिलियन डॉलर का, और तीसरे स्थान पर है यूएई जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। चौथे स्थान पर सऊदी अरब है, और पांचवें स्थान पर इराक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है? भारत के किस राज्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अवार्ड दिया है? तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, झारखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्य के प्रयासों की मान्यता में झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उनको पुरस्कृत किया है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को किसने जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने पहली हीरो एशिया कप ट्रॉफी को मलेशिया की उम्मीदों को यहां पर धराशायी करते हुए उन्होंने GBK स्पोर्ट्स एरिना में रोमांचक 2-1 से अंतिम के साथ जीत के साथ सर्वोच्च स्थान उन्होंने प्राप्त किया। यह 5वीं बार है जब कोरियाई पक्ष ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है। इससे पहले 1994, 1999, 2009 और 2013 में दक्षिण कोरिया ने एशिया कप यहां पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था, यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, और भारत को यहाँ पर इसमें पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में कौन सा पदक मिला था भारत को? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, भारत को मिला है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक भारत ने जीता है। भारतीय कप्तान कौन रहे थे इस बार? भारतीय कप्तान है वीरेंद्र लाकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? SSB सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, SL थाउसेन। 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी SL थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल
एसएसबी का नया उनको महानिदेशक बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल जो होता है वो भारत के लिए नेपाल से 1751 किलोमीटर लंबी सीमा और भूटान से 699 किलोमीटर की सीमाओं की रक्षा करता है सीमा सुरक्षा बल। इसके अलावा भारत के अन्य जो दल हैं जिसमें बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं वर्तमान में, पंकज कुमार सिंह यहाँ पर थे। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान सरकार के द्वारा सितारा ए पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है? सितारा ए पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है ऑप्शन सी, डैरेन सैमी। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को एक समारोह के दौरान पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से उनको नवाजा गया है। 38 वर्षीय ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की वापसी के लिए उनकी भूमिका के लिए उनको पहचाना जा रहा है और इसके लिए उनको पाकिस्तान सरकार के द्वारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, सितारा ए पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह अब ई स्टाम्प की शुरुआत की है? ई स्टाम्प, तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रेम शंकर जिम्पा ने यहां ई स्टाम्प सुविधा का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? इससे पहले फुगाकू था जापान का विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, अब नया बन गया है फ्रंटियर जो कि यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। जर्मनी द्वारा हाल ही में एक सूची जारी की गई है अनावरण, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में के 59वें संस्करण के अनुसार यूएस के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर अब पहले स्थान पर आ गया है। इससे पहले जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू पहले स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा उत्तराखंड। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल पर इसको स्थापित किया गया है। यह अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे, क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स 2022 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? संप्रति एक्स 2022, आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण एक्स संप्रति एक्स, जो कि भारत और बांग्लादेश का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, इसका आयोजन किया गया था। बांग्लादेश प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में एक होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वर्ष में, इसके बाद नंबर 2 पे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है। इसमें पुरुष वर्ग में विजेता कौन बना है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, राफेल नडाल। 2022 फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था, इसको राफेल नडाल के द्वारा जीत लिया गया है। राफेल नडाल ने पुरुष एकल वर्ग में यह खिताब जीता है और 14वें फ्रेंच ओपन खिताब पर अपना कब्जा किया उन्होंने। इसके अलावा 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता भी राफेल नडाल ही रहे थे, जबकि उपविजेता डेनियल मेदवेदेव थे। यानी कि इस वर्ष के जो 2 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन वो भी जीता है पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने, और फ्रेंच ओपन को भी जीता है राफेल नडाल के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक पे जाके आप सभी ग्रैंड स्लैम के जो विनर्स और उप विजेता होते हैं उनकी लिस्ट को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट के वर्ग में विजेता कौन बना है? तो महिला वर्ग में विजेता बने हैं ईगा स्वोटेक। 2022 फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इसमें महिला वर्ग में ईगा स्विटेक ने यह एकल खिताब जीता है और इनका दूसरा फ्रेंच ओपन का यह इनका अवार्ड था। जबकि 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता कौन रही थी? एस्ले बार्टी, जिन्होंने कि हाल ही में संन्यास की घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 50वां विश्व पर्यावरण दिवस, तो यह मनाया गया है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया गया है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि एक नोडल एजेंसी है और दुनिया भर में कार्यक्रम का आयोजन का समर्थन करती है। यह इस वर्ष 2022 में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? केवल एक पृथ्वी, यानी कि ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान की शुरुआत की है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, 90 दिवसीय इस कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की गई है। 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने के लिए 90 दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल यानी कि GSI ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, चीन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा नई वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की गई है। इस पहल को इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के मुकाबले के रूप में भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नेशनल लेवल पर हेल्थ समिट का आयोजन कहां पे किया गया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में मई 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में इसका आयोजन किया गया था और थीम रखी गई थी हील बाय इंडिया एंड हील इन इंडिया। इसकी एक महत्वपूर्ण थीम के साथ इसकी शुरुआत की गई थी कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022। आंसर राइट है ऑप्शन ए, रॉनी ओ सुलिवन। रॉनी ओ सुलिवन ने जीता है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का अवार्ड। मई 2022 को आयोजित इंग्लैंड के रॉनी ओ सुलिवन ने फाइनल में जूड ट्रम्प को हराकर 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO जिसे कहते हैं। मई 2022 में खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई थी। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का एक प्रमुख प्रकाशन है, जो 2 वर्षों में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य ST और SC विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब किसने जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो कि 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, प्रियंका मोहिते।
महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं प्रियंका मोहिते, जो कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? आदि महोत्सव 2022, आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, मंडला। मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 5वें आदि महोत्सव का उद्घाटन वहाँ पर किया था। यह एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है। जनजातीय कार्य और मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की एक संयुक्त पहल होती है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। तो आदि महोत्सव को 5वें आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है मंडला, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कामी रीता शेरपा। नेपाल की पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का कीर्तिमान बनाया है और 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, पुष्प कुमार जोशी बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मई 2022 में पुष्प कुमार जोशी HPCL के चेयरमैन का पद उन्होंने संभाला है। उन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने AM प्राइम यानी कि प्रोग्राम फॉर रिसर्चर इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक एक लॉन्च की है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसे? आंसर राइट है ऑप्शन ए, नीति आयोग। मई 2022 में नीति आयोग के द्वारा M प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया है? उत्कर्ष समारोह, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2022 को गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% सफलता के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहली योजना है गंगा सहाय आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय, कुटुंब सहाय योजना। इन चारों योजनाओं के लिए 100% सफलता के लिए उस उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया था गुजरात के भरूच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले बायोगैस से चलने वाले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, मुंबई। महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV स्टेशन का उद्घाटन मुंबई, महाराष्ट्र में किया है। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद है इस चार्जिंग स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को केंद्र सरकार ने 13 मई 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया है। निधि छिब्बर ने अध्यक्ष पद पर विनीत जोशी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा INS सूरत और INS उदयगिरी का लोकार्पण किया गया है। यह क्या है दोनों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये क्या है? युद्धपोत हैं, वॉरशिप हैं ये दोनों। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम मोर्चे युद्धपोतों का लोकार्पण किया गया था, INS सूरत और INS उदयगिरी, जिनका मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में एक साथ इनका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ज्ञान वापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? ज्ञान वापी मस्जिद,
आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस तालाब को सील करने का आदेश दिया है जहां पर शिवलिंग पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? इटालियन ओपन के पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। इटालियन ओपन 2022 में महिला वर्ग में विजेता कौन बने हैं? इवा स्विटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? ब्रिक्स देशों के, उसका जो आंसर है वो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। 19 मई 2022 को आयोजित ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जिसमें 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इस बैठक की मेजबानी चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 से कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने वाला है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा, केरल। भारत में पहली बार केरल सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी ओटीटी मंच सी स्पेस नवंबर 2022 से लॉन्च करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 83.57 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई प्राप्त किया है भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया, जो अब तक का सर्वाधिक है। और 2021-22 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, जो कि 38% एफडीआई प्राप्त किया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के चुनावों में लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने जीत हासिल की और अब ऑस्ट्रेलिया के वे 31वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हार गए हैं, तो अब नए प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा करने का आदेश दिया है? किस अनुच्छेद के अनुसार? आंसर राइट है ऑप्शन सी, आर्टिकल 142 यानी कि अनुच्छेद 142। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे ए.जी. पैरावलिन को रिहा करने का आदेश दिया है। 1991 से ए.जी. पैरावलिन पूर्व प्रधानमंत्री हत्या के केस में सजा काट रहे हैं 30 वर्षों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दावोस। दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में इसका आयोजन किया गया है और इस वर्ष की थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, गुजरात। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी ने गुजरात भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। एनडीबी बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। यह बैंक औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में खोला गया था और इसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई में। तो गुजरात में अपना यह क्षेत्रीय कार्यालय खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रामबन सुरंग, आंसर राइट है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने रामबन सुरंग हादसे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति NH 44 नेशनल हाईवे 44 पर
रामबन और बनिहाल के बीच खूनी नला के पास निर्माणाधीन सुरंग के हिस्से के ढहने के कारणों की जांच पड़ताल करेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 27-28 मई को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? भारत ड्रोन महोत्सव 2022, आंसर राइट है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 27 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। यह उत्सव 2 दिन 27 और 28 मई को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर्ण भंडार के जमुई नामक स्थान पर जो कि चर्चा में रहा था, यह किस राज्य में स्थित है? जमुई, आंसर राइट है ऑप्शन बी, बिहार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। और हमारे इस सीरीज का 100वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, कलोल, गुजरात। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल, गुजरात में इफ्को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, कलोल, गुजरात में। तो ये थे हमारे जुलाई 2022 के संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पर, किसी भी पीडीएफ को किसी भी समय जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप मैसेज का यहाँ पर लिंक दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप यहाँ जाके आप हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।